नमस्कार, मैं मिलन बड़के। आज की ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज की डेट है 25 नवंबर 2025 और आज ये पीएम मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर में भगवा झंडा फहराया है। ये इवेंट को धर्मध्वजा कहते हैं और ये राम मंदिर के शिखर पर 191 फुट ऊंचाई पर हुआ है। देसी भाषा में कहूँ तो भाई ये वो मौका है जब पूरा अयोध्या राम राम से गूंज रहा था, लेकिन इसके पीछे की राजनीति और फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। आज सुबह पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे। वो सप्ती मंदिर गए जहां रामायण के ऋषियों को श्रद्धांजलि दी। फिर राम मंदिर के मुख्य शिखर पर भगवा झंडा फहराया। झंडा कैसा था? ये राइट एंगल वाला त्रिकोणीय झंडा है, 10 फीट ऊंचा और 20 फुट लंबा। ऊपर सूर्य, ओम और कोदिवीरा ट्री का सिंबल है। पीएम ने कहा सदियों का घाव आज भर रहे हैं। ये विवाह पंचमी के दिन हुआ जो राम सीता के विवाह का त्योहार है। अयोध्या में जश्न का माहौल था, चैटिंग, आरती, हजारों लोग। लेकिन भाई ये सिर्फ धार्मिक इवेंट है या राजनीति का खेल? मैं कहता हूँ दोनों का मिक्स है और बीजेपी इसे चुनावी फायदे के लिए यूज कर रही है। ये मेरी ओपिनियन है, लेकिन फैक्ट्स बेस पर। राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन 2020 में शुरू हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब 2025 में ये ध्वजारोहण। जैसे राम मंदिर अब पूरी तरह तैयार है। मोदी जी ने स्पीच में कहा ये 500 सालों का यज्ञ है, भारत की कल्चरल प्रोग्राम है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ रिलीजन है या वोट बैंक का पॉलिटिक्स? आगे मैं बताता हूँ। अब एक सूचना आपके लिए, आप मेरे वीडियो देखते तो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक बटन दबाने से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, स्फूर्ति मिलती है। तो आप 2 मिनट का समय निकालकर सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। अभी वापस आते हैं मुद्दे पर। इस इवेंट में करीब 7000 गेस्ट थे। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने इनवाइट किया था और विश्व हिंदू परिषद ने वेलकम किया था। आरएसएस चीफ मोहन भागवत, यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ये सब पीएम के साथ स्टेज पर थे। स्पेशल गेस्ट में बाबरी मस्जिद केस के लिटिगेंट के बेटे को इनवाइट किया गया था। ये सिंबॉलिक था, जैसे कह रहे हो कि अब हम यूनाइटेड है। पॉलिटिकल गेस्ट में बीजेपी के लीडर्स, एमपी, एमएलए, रिलीजियस में संत, महंत, रामायण के स्कॉलर्स, सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन, कुछ बॉलीवुड स्टार और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। कॉमन पीपल, लोकल अयोध्यावासी, राम भक्त और वो लोग जिन्होंने मंदिर मूवमेंट में पार्ट लिया था। इवेंट में मिनिमम 10% गेस्ट वो थे जो 1992 के कारसेवक थे, पॉलिटिकल पावर, रिलीजियस इन्फ्लुएंस और ग्रासरूट एक्टिविस्ट। लेकिन कंट्रोवर्सी यह है, क्यों सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग ज़्यादा थे? अपोजिशन लीडर को क्यों इनवाइट नहीं किया? अयोध्या के ही सांसद अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी से है, उनको इनवाइट नहीं मिला। उन्होंने मीडिया से कहा मैं लोकल एमपी हूँ, लेकिन राम मंदिर का ठेकेदार बीजेपी बन गई है। राम सबके है। इसी तरह कांग्रेस के राहुल गांधी, एसपी के अखिलेश यादव और बीएसपी के मायावती जैसे बड़े विपक्षी लीडर्स का नाम कहीं नहीं है। ये इवेंट राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का था, लेकिन इनवाइट लिस्ट में सिर्फ बीजेपी, आरएसएस के लोग, संत और कुछ सिंबॉलिक मुस्लिम फैमिली मेंबर्स। भाई राम मंदिर एक जन आंदोलन था। 1992 के कारसेवकों, वीएचपी और कोर्ट के वर्डिक्ट, 2019 का रिजल्ट, ये सबका राम है, हिंदू मुस्लिम सबका। लेकिन बीजेपी इसे अपना पर्सनल अचीवमेंट बना रही है। जैसे प्राण प्रतिष्ठा 2024 में भी विपक्ष को इग्नोर किया था। विपक्ष को न बुलाना डिवाइड एंड रूल का क्लासिक तरीका है। बीजेपी कहेगी ये धार्मिक इवेंट है, पॉलिटिक्स क्यों मिला रहे हो? लेकिन रियलिटी इवेंट में योगी और मोहन भागवत जैसे पॉलिटिकल फिगर्स स्टेज पर थे और मीडिया कवरेज में मोदी का फोकस। इससे कम्युनल टेंशन बढ़ सकता है। अवधेश प्रसाद जैसे लोकल लीडर को इग्नोर करने से अयोध्या के लोग फील करते हैं कि हमारा इलाका भी बीजेपी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है। राम भक्ति तो यूनिटी लाती है, न कि एक्सक्लूजन। अगर सबको इनवाइट करते तो ये नेशनलिज्म का सिंबल बनता, न कि इलेक्शन कैंपेन। 2024 लोकसभा में यूपी में बीजेपी को सीट्स गंवानी पड़ी, शायद राम मंदिर को ओवर पॉलिटाइज करने से। ये इवेंट उसी का काउंटर है, हिंदू वोट कंसोलिडेट करने का। लेकिन लॉन्ग टर्म ये सेकुलर इंडिया को कमजोर करता है। राम मंदिर अयोध्या में सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये इंडिया की कल्चरल हेरिटेज का सिंबल है।
मंदिर का कंस्ट्रक्शन 2020 में शुरू हुआ था और जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब 2025 में ध्वजारोहण एक कंप्लीट माना जा रहा है। मंदिर नागर स्टाइल में बना है। 360 फुट लंबा, 235 फुट चौड़ा, 191 फुट ऊंचा, 3 फ्लोर, 392 पिलर्स, 44 दरवाजे, स्टोन्स राजस्थान के मकराना मार्बल से जो ताजमहल जैसा है। कोई आयरन स्टील का नहीं यूज, ट्रेडिशनल तरीका। मुख्य गर्भगृह में राम लला की मूर्ति 51 इंच की ब्लैक स्टोन से। आसपास राम दरबार, सीता, लक्ष्मण, हनुमान। ये इंडियन क्राफ्टमैनशिप को प्रमोट करता है। हजारों मजदूरों को जॉब दिया। राम मंदिर रामायण की लैंडमार्क है जहां भगवान राम का जन्म माना जाता है। ये हिंदू धर्म की यूनिटी का सिंबल है। मंदिर में डेली आरती, भजन और फेस्टिवल होते हैं जो मिलियंस को अट्रैक्ट करते हैं। ये पीस और हार्मनी को प्रमोट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए अलग लैंड दी तो ये जस्टिस का एग्जाम्पल है। राम मंदिर से इंडिया की सेकुलर इमेज मजबूत होती है अगर राजनीति न मिलाए, लेकिन बीजेपी इसे हिंदुत्व की राजनीति के लिए यूज करती है जो कंट्रोवर्शियल है। अयोध्या अब ग्लोबल टूरिस्ट स्पॉट है। 2024 में 10 करोड़ से ज्यादा विजिटर आए। एयरपोर्ट, हाईवे, होटल सब नए बने। लोकल बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट, फूड स्टॉल्स को बूस्ट मिला। रामपथ, सरयू रिवर फ्रंट, ये डेवलपमेंट से अयोध्या स्मार्ट सिटी बन रही है। जॉब्स क्रिएट हुए, यूथ को अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन ये डेवलपमेंट में लोकल पीपल को डिस्प्लेस किया गया। रिपोर्ट्स कहती है हाँ, बीजेपी का क्लेम है कि ये रामराज ला रहा है, लेकिन ग्राउंड पर इन्फ्लेशन और पॉपुलेशन बढ़ा है। मंदिर से हिंदू कम्युनिटी में प्राइड आया। प्राण प्रतिष्ठा में 5000 से ज्यादा संत आए। ए डिवीजन को हील करता है जैसे सदियों का डिस्प्यूट सॉल्व हुआ। मंदिर में इंक्लूसिव एलिमेंट, दलित संतों को स्पेशल रोल, विमेन एम्पावरमेंट, लेकिन बीजेपी इसे वोट बैंक के लिए यूज करती है। जैसे 2024 में इलेक्शन में राम मंदिर को कैंपेन किया। बीजेपी ने 2019 में वर्डिक्ट के बाद सीट जीती, लेकिन 2024 में यूपी में लॉस हुआ, शायद ओवर पॉलिटिक्स करने से। राम मंदिर एक जन आंदोलन था, वीएचपी, आरएसएस और मिलियंस राम भक्तों का, लेकिन बीजेपी इसे अपना क्रेडिट लेती रही। पीएम मोदी ने आज कहा 5000 साल का सपना पूरा हुआ। 1528 में बाबरी मस्जिद बनी थी। 1992 में डेमोलिशन जो इलीगल था, कोर्ट ने कहा था। बीजेपी लीडर्स इन्वॉल्व थे। ये राजनीतिक फायदा न कि प्योर रिलीजन। आज के इवेंट में 7000 गेस्ट, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी से कितने? मंदिर कॉम्प्लेक्स में म्यूजियम बनेगा, रामायण की स्टोरीज बताएगा, बच्चों को हेरिटेज सिखाएगा। 70 एकड़ एरिया जिसमें पार्क, लाइब्रेरी है। गवर्नमेंट ने 3000 करोड़ दिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी। कुछ रिपोर्ट कहती है कि डोनेशन में इश्यूज। बीजेपी इसे नेशनल प्राइड बनाती है, लेकिन इग्नोर करती है कि राम सबके है, न कि सिर्फ हिंदुओं की। राम मंदिर अच्छा, लेकिन वो इसे अपना क्रेडिट लेती है। 500 साल की लड़ाई, लेकिन बीजेपी आरएसएस ने 1980 से इसे पॉलिटिकल बनाया। बाबरी डेमोलिशन, वोट्स, अब ध्वजारोहण, मोदी जी का रोड शो, स्पीच शो लगता है। कांग्रेस ने इसे क्रिटिसाइज किया, सही भी है, लेकिन बीजेपी राम राज्य की बात करती है। लेकिन इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है, जॉब्स कहाँ है? बीजेपी डिवाइड एंड रूल करती है। मैं कहता हूँ राम सबके है, राजनीति छोड़ो। नमस्कार, मैं मिलन बड़के।